उनका जो जज्बा है फोटोग्राफी के लिए, उसके साथ वाकिफ़ होने का मौका मिला। और जो कहानियाँ इनकी तस्वीरें सुनाती हैं, बताती हैं, बहुत दिलचस्प है। और मुझे तो ये लगता है कि इनको और एग्जीबिशंस करनी चाहिए। अब वकालत से फ्री होंगे तो ही करेंगे। मुझे एक्चुअली जो कंट्रास्ट, इनकी द ग्रेट डिवाइड, वो 3 फोटोग्राफ्स हैं, उसमें प्रकृति ने किस प्रकार अपने ही पहलू में अलग अलग एक तरीके से बंटवारा सा कर दिया। जैसे वहाँ देखेंगे तो एकदम सूखा पड़ा हुआ है दोनों तरफ, और बीच में जहाँ नदी गुजरती है वहाँ पर इतनी हरियाली है। तो एक तरीके से एक कॉन्ट्रास्ट है और एक डिवाइड है। दे वर वेरी सिम्बॉलिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। ये 3 फोटोग्राफ्स हैं उसमें, वो डिवाइड, द ग्रेट डिवाइड सीक्वेंस। मुझे वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं इनके बारे में, बस अपनी दिनचर्या में इतने बिजी रहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो प्राकृतिक तौर पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उन्हें हम ऑब्जर्व ही नहीं करते। और तब जब ये तस्वीरों में कैप्चर होती हैं तब हमें सोचने का मौका मिलता है। वो मुझे तो हमेशा होता है, जब मैं जा रही होती हूँ मैं तो मैंने अपना फ़ोन ही अपना एक औजार बना लिया है, उससे फ़ोटो खींचती रहती हूँ। कोई दिलचस्प चीज़ लगी तो उसकी फ़ोटो खींच ली। तो हाल ही में मैं नेपाल में थी, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कन्वेयर बेल्ट पे सामान कम और टीवी ज़्यादा थे। सब जो भी काठमांडू आ रहे थे पैसेंजर्स, जहाँ जहाँ से आ रहे थे, भर भर के टीवी लेकर आ रहे थे। इतने टीवी था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई केप्ट टेकिंग पिक्चर्स ऑफ टीवीज। तो आई थिंक आज मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए फोटोग्राफी में हम माहिर तो नहीं है, लेकिन सब बट मोमेंट को फ्रीज करना आसान है। हाँ, तो कभी कभी मैं अपने भाई से, अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से बात कर रही होती हूँ तो उनको ये बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, किस स्थिति में हूँ, इससे अच्छा कि मैं एक फोटोग्राफ भेज देती हूँ कि अब समझ जाओ मैं कहाँ हूँ, ट्रैफिक में हूँ, एयरपोर्ट में हूँ। मैं काफ़ी चीज़ों को लेकर बिज़ी हूँ। काम के चक्कर में मेरी प्रोडक्शन का काम तो चालू ही है, और मेरी एक फ़िल्म है अब तक 56 का जो दूसरा हिस्सा है, शेष द्वितीय, वो रिलीज़ हो रही है। और ऑफ कोर्स हमें आशा है कि दिल्ली में चुनाव की घोषणा प्रॉपर तरीके से हो जाएगी ताकि हम बदलाव की लहर की तरफ जुड़े रहें। हर भी जब चुनाव का माहौल होता है तो हर पार्टी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर जहाँ तक हमें सुनने को आ रहा है शायद दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अभी ये जनता के हाथ में है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जनता को आश्वासन दिला सकें कि हम जनता की सेवा के लिए यहाँ पर हैं, और आगे जनता पर निर्भर है वो क्या चाहती है। जिस तरह का रिस्पांस आप पार्टी को मिला है दिल्ली में, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस है, बहुत। तभी तक तो चुनाव की घोषणा नहीं हो रही होती। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना अपने आप में भरोसा रखती तो चुनाव की घोषणा बहुत देर पहले हो चुकी होती, अब तो चुनाव भी हो गया होता। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए पार्टी का। थैंक यू। मैं गुल का यहाँ पे मेरे लिए आज आना बहुत बड़ी एक बहुत खूबसूरत अनुभूति है। उसका रीज़न ये है कि ये स्पेशली इस शो के लिए नेपाल से यहाँ आई हैं और कुछ घंटों के लिए आई हैं और कल वापस जाएंगे वहाँ पे। और मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि हाई ऑल्टीट्यूड से एकदम से फिर नीचे आना, फिर एवरेस्ट बेस कैंप पे जाना, वो उनकी शायद सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये आ जाई, और ये जैसे ही आई मैंने इनको सबसे पहले यही बोला कि ये वो मोमेंट है जिसके लिए हम जीते हैं, जो हम एक ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं। इन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि आप चिंता मत कीजिए, आई विल बी देयर। And Gul being don't here, stress. Don't stress. Yeah. Again and again. She kept saying me one thing: don't stress. And I kept telling her, "Listen, yaar, I'm doing something with full purity. I'm sure God will help both of us कि तुम यहाँ पे आ पाओगे." और when she came, she's come with her husband, who's a very good friend of mine. When they both came, this is like such a beautiful moment for me. No, seriously, this is such a beautiful moment. और उससे आई बिलीव कि जो मैं इस एग्जीबिशन में कर रहा था, जो मैं अचीव करना चाहता था, ऑल गुडनेस, ऑल वेलनेस। सीरियसली, थैंक यू सो मच। जो वेलनेस को, जिस वेलनेस को मैं आगे लाना चाहता था, वही वेलनेस आती है। हम किसके लिए जीते, हम एक हायर ह्यूमन वैल्यूज के लिए हम जीना चाहते हैं, हम उन्हीं को अच्छा आगे दिखाना चाहते हैं। एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। So my exhibition is kind of blessed with all of you, all my friends. I got friends coming from Canada, I got friends coming from Bangalore,
She flew in from Kathmandu. Huge, hats off. So I think I'm really happy. So nice. Thank you. फोटोज़ अमेजिंग है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचुरल लाइटिंग्स भी क्लिक करी गई हैं एंड हर एक पिक्चर का एक अलग स्टोरी है. So I'm just liking it because it's so much natural and because I'm from a hill station, so there are pictures which are from hill stations and yes, I'm little nostalgic. So बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे जनरली सनराइज़ बहुत पसंद है बट अगर आप यहाँ पे बोलें जितनी भी फोटोग्राफ्स मैंने देखी हैं वो बहुत अमेजिंग है. यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं. एक टॉप एंगल से उन्होंने एक रोड का पिक्चर लिया है विच इज़ अगेन अमेजिंग पिक्चर. देन देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स, देयर आर कपल पिक्चर्स वेयर दे शोइंग द जर्नी ऑफ अ लाइफ. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी नाइस पिक्चर दैट ही शॉट. देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड येस द मेन पिक्चर दैट इज़ द मेल्टेड कोर इज़ अमेजिंग पिक्चर. यू कैन सी सो मेनी कलर्स. So he is really good in his work. अभी आप जल्द मेरी और भी मूवीज़ देखेंगे, उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ बट या ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी मेरी और भी मूवीज़ जल्दी देखेंगे. अगर हम बात करें कोई ऐसी कोई एक पिक्चर जो आप अपने घर में लगाना चाहते हैं? मैं अपने घर पे बहुत सारी इसमें अच्छी पिक्चर्स हैं जो मैं लगाना चाहती हूँ बट इनकी एक जो पिक्चर है द मेल्टेड कोर विच इज़ लाइक बहुत अच्छी, उसमें कलर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ उसमें है. सो आई थिंक मेल्टेड कोर इज़ वन ऑफ द पिक्चर आई वुड वांट टू कीप एट माय प्लेस. थैंक यू. सर क्या कहना चाहेंगे संगीत जगत में आप एक म्यूजिक डायरेक्टर जैसे म्यूजिक को अलग अलग पहलू में देखते हैं तो इन पिक्चर को किस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपने लफ्ज़ में? एक तो हम लोग भी सोच से खेलते हैं और ये उनकी सोच है जो यहाँ नज़र आ रही है कि पूरी दुनिया को उन्होंने एक इतने से कमरे में कैद कर लिया और हर किसी तस्वीर में एक कहानी है जो कि ना कुछ कहते हुए सब कुछ कह रही है. संगीत और ये क्रिएटिव वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम लोग को नज़र आता है तो हम लोग जब तक क्रिएट करके नहीं दिखाते तब तक लोगों को लगता है ऐसे गाना कैसे बन सकता है, ये पिक्चर कैसे आ सकती है, ये फ़ोटोग्राफ कैसे ली जा सकती है. उसी चीज़ को उन्होंने इतनी खूबसूरती से कनेक्ट किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना संगीत देख रहा हूँ चारों ओर. और निशित जी ने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूँगा कि हिंदुस्तान का कल्चर और अपनी टेक्नोलॉजी और सब कुछ रखते हुए उसकी ब्यूटी को नहीं तोड़ा है. उसकी ब्यूटी वहीं की वहीं है. किसी भी पिक्चर को आप देखिए तो ऐसा लगता है कि हम शायद वहीं खड़े हैं. उस मंजर को यहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने हर तस्वीर में. सर क्या कहना चाहेंगे कि आप अगर इन पर्सनल फोटोग्राफी को देखें तो हर एक सीन में जहाँ पे अगर पहाड़ों की बात करें या छत की बात करें नॉर्मली हर एक जगह पे फिल्मों में ऐसे देखते हैं हर एक गाना हम लोग गुनगुनाते देखेंगे. आपको एट प्रेजेंट अभी ऐसा कोई आपका गाना जो आपके जहन में आ रहा है? मेरे ही एल्बम का गाना है जोगिया मेरा तन मन जोगिया तेरी गली में वो रोशनी है लागे कहीं ना जिया. ये उसकी रोशनी है जो उसने चारों ओर कर रखी है. लास्ट में और एक सवाल करना चाहूँगी कि आपके ऐसे कई ऐसे गाने सुन चुके जो काफ़ी अच्छे सुनने में आते हैं और बार बार दोबारा सुनना चाहेंगे लेकिन आपकी कोई नई ऐसी कोई गाने जो आ रही है? मैंने कल ही रूप कुमार राठौड़ साहब को रिकॉर्ड किया है. एक बहुत ही खूबसूरत गाना मैंने कोशिश की है कंपोज करने की कि बावरा मेरा मन है बावरा ना जाने किस गली में ढूंढने निकला है सांवरा. जग ये कहता मुझको पागल मैं कहूँ इस जग को पागल. तो कल ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया. आप जल्दी आप सुनेंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहोगे इस पिक्चर्स के बारे में जो निशित करते हैं एक अपने पल को हर एक स्टेज को याद करना चाह रही है, क्या कहना चाहोगे? See, I don't want to say anything about the pictures because the pictures themselves, they talk. I feel when you are in a photography exhibition, you just silently have to observe what the picture is talking to you, and I think that's more important. काफ़ी सारे ऐसे पिक्चर हैं जो काफ़ी दिल में छू जाए. आपके दिल में ऐसे कौन सी पिक्चर्स हैं जो आपको करीब
There's one picture in which young couples are in diffused focus, and there is a very old couple, hugging each other and moving in a street. I think that's beautiful because it talks about life. Like life flows, and there's there are stages of life, and nothing remains constant. It's life is like everything is fusing into another, and it beautifully conceptualizes the evolution of our life and our journey. हमने आपको लाइक पुलिस टीवी में देखिए था आगे इनके जो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं जिनको हम लाइक देखना चाहेंगे? See, I have auditioned for various directors, 2 to 3 directors who are very good, and like Sudhir Mishra, and I really hope to work with people like Bijoy Nambiar, Sudhir Mishra, Anurag Kashyap, because I think I believe in their cinema, and I believe the way they have given their bit to the evolution of cinema also. Thank you. मकानी एंड रूबी क्या कहना चाहेंगे आज का इस आज के अलग अद्भुत जो हम फोटोज जो देखते हैं नॉर्मली हम नॉर्मल साइड पे देखते हैं अपने निशित जी के फोटोज से क्या आप एक नया कुछ देखिए क्या बहुत अच्छे से शूट किया गया है नेचर फोटोग्राफी के इसके अंदर। और यूजुअली हम सिटी में रहते हैं तो इस तरीके से गांव वगैरह और लैंडस्केप देखने नहीं मिलता है, तो जिस तरीके से इन्होंने एस्थेटिकली शूट किया है बस उसकी बात देना चाहूँगा, बहुत अच्छे से शूट किया है। आई थिंक लिविंग इन बॉम्बे, हम सब बॉम्बे रहते हैं और मोस्टली बिल्डिंग्स ही देखते हैं, तो इट्स रिफ्रेशिंग टू कम हियर एंड सी नेचर एट इट्स बेस्ट। नेचर के बारे में बात करें तो आपको ऐसे कौन से पिक्चर्स है जो आपको काफ़ी ज़्यादा I think मेरे लिए sunset is always my favorite, so he's got quite a few that are definitely my favorites that I've really liked. I like to see people in the pictures, touching pictures of people together, so he's shot a couple of those I think. Being a doctor, बहुत सारे लोग ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो नॉर्मली डॉक्टर से अपना व्यूज़ रखते हैं जल्दी अगर किसी को अपनी हेल्थ या रिलेटेड कुछ हो तो एक अच्छे जगह पे जाने की ऐसी कोई आपकी जगह ऐसा प्लेस है जहाँ आप विजिट करना चाहते हो? ऐसा तो नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर्स आर द वर्स्ट पेशेंट्स, कोई जगह तो नहीं है ऐसी, बट येस आई वुड डेफिनेटली लव टू गो टू ग्रीस। I think that's also my favorite. Greece is it. Thank you. तो एक कोई पिक्चर्स जो आप अपने घर लेके जाना चाहते हो? I don't know the name of it. I think it's over there somewhere. So I'll definitely probably look at that. आपको कोई ऐसा कोई कलेक्शन जो आप अपने घर पे रखना सजाना चाहते हो? I think the one with the old man and the woman on it. That looks good. Thank you. Thanks.